वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका कथन न किया जा सके अकथनीय कहलाता है। जिसको किसी तरह से काटा ना जा सके उसे अकाट्य कहते हैं। जिसे खाया ना जा सके उसे अखाद्य कहते हैं। वह स्थान जिस पर कोई जा ना सके उसे अगम्य कहते हैं। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य कहलाता है। जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। वह जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके उसे अजेय कहते हैं। जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। मात्रा से अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। जिसकी तुलना न की जा सके उसे एक शब्द में अतुलनीय कहते हैं। वह जिसके जैसा दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जो दूर की बात न सोच सके उसे अदूरदर्शी कहते हैं। वह जो दिखाई न दे उसे अदृश्य कहते हैं। आत्मा से संबंधित अध्यात्म कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि है उसे अदित्य का कहते हैं। गजट में प्रकाश से सूचना को अधिसूचना कहते हैं। वह कथा जो मूल कथा में आए उसे अंतर कथा कहते हैं। वह जो सबके मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। अनेक राष्ट्रों के बीच होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। वह जिसका कोई अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। वह जिसका दूसरे से संबंध न हो उसे अनन्य कहते हैं। वह जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ कहलाता है। वह जिसे किसी बात का पता न हो उसे क्या कहते हैं? अनभिज्ञ कहते हैं। वह जिसका कोई स्वामी न हो अनाथ कहलाता है। क्या कहलाता है? अनाथ कहलाता है। पलकों को बिना गिराए यानी अनिमेष, एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे अनिमेष कहते हैं। वह जिसका वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय कहते हैं। वह जिसे रोका न जा सके उसे अनिरुद्ध कहते हैं। वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव न हो उसे अनिवार्य कहते हैं। अगला है वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही हो उसे अनुश्रुति कहते हैं। वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सकें उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसके लक्षण प्रकार आदि नहीं बताए जा सकें उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय कहते हैं। वह जो अनुकरण की योग्य हो उसे क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। जो बाद में जन्मा होता है उसे अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। वह जो व्यर्थ खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? अपव्यय कहते हैं। वह कारण जिसे टाला न जा सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। वह अंश जो पड़ा हुआ न हो उसे अपठित कहते हैं। जैसे आपके यहाँ गद्यांश आता है उसे अपठित गद्यांश कहते हैं, यानी कि वह अंश जो आपने कभी पढ़ा ना हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित होता है जिसकी पहले से आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियुक्त। वह जिसे भेदा न जा सके अविद्य कहते हैं। 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक कहलाता है। 6 महीने में एक बार होता है अर्धवार्षिक कहलाता है। जैसे कि बोर्ड की उनकी परीक्षा होती हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, उस 6 महीने में होता है, उसे अर्धवार्षिक कहते हैं। अगला है वह जिसे कम ज्ञान हो अल्पज्ञ कहलाता है। वह जिसका वध न किया जा सके अपद्य कहलाता है। वह घटना जो अवश्य घटने वाली है असंभाव्य कहलाती है। वह जो कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाता है। जो बिना वेतन के काम करे उसे अवैतनिक कहते हैं। जिससे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षम्य कहलाता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो अज्ञ कहलाता है। पूरे जीवन भर जीवन तक होता है उसे आजीवन कहते हैं। अपनी ही हत्या करने वाला जो अपनी ही हत्या करता है उसे आत्महंता या आत्मघाती कहते हैं। अगला है पैरों से लेकर सिर तक आपाद मस्तक कहलाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहलाता है। वह जो ईश्वर में विश्वास रखे उसे आस्तिक कहते हैं। जो इंद्रियों के पहुँच के परे हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो वो ऋण कहलाता है। पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्यका कहते हैं। पर्वतों से जो नीचे की भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो उसे ऊसर भूमि कहते हैं। इतिहास से संबंधित होता है उसे ऐतिहासिक कहते हैं। वह जो कविता करती है उसे एक शब्द में कवित्री कहते हैं। वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान एक शब्द में कुंज कहलाता है। वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे एक शब्द में कूपमंडूक कहते हैं। जो बाह्य जगत के ज्ञान से क्या होता है? अनभिज्ञ होता है, यानी कूपमंडूक यानी कुएं का मेढ़ कहलाता है। वह जो किए गए का उपकार माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। अगला है वह जो कीटाणुओं को मारे उसे क्रमिघ्न कहते हैं। क्रमि मतलब कीट और उनको विघ्न करने वाला, मारने वाला क्रमिघ्न कहलाता है। क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। क्षमा करने योग्य को एक शब्द में क्षम्य कहते हैं। चक्र है पाणी वह चक्रपाणी कहलाता है। 4 भुजाएं हैं जिसके वह चतुर्भुज कहलाता है। वह रचना जो गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित हो चंपू कहलाती है। ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित हो उसे क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार न हो उसे क्या कहते हैं? जनश्रुति कहते हैं। जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जिसमें बाण रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में तर्कस कहते हैं। जो तीनों कालों की बात जानता है उसे त्रिकालदर्शी या त्रिकाल कहते हैं। वह तीनों गुणों से परे हो उसे त्रिकाणातीत कहते हैं। मतलब तीनों गुण उसमें नहीं हो उसे
गुणातीत कहते हैं। 3 महीने में एक बार होने वाले को त्रैमासिक कहते हैं। वह जिसके दशमों को उसे दशानन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दशानन कहते हैं। वह जिसके 10 कंधे हों उसे 10 कंध कहते हैं। जिसे लांघना कठिन हो जाए उसे दुर्लंघ्य कहते हैं। जिसे वेदना कठिन हो जाए उसे दुर्भेद्य कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसे एक शब्द में दुर्दमनीय कहते हैं। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुस्तर कहते हैं। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे नवजात कहते हैं। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे क्या कहते हैं? नवजात कहते हैं। जो नाशवान होता है उसे नश्वर कहते हैं। जो ईश्वर में आस्था न रखे उसे नास्तिक कहते हैं। वह स्थान यहाँ कोई भी जन न हो उसे निर्जन स्थान कहते हैं। यहाँ पर कोई जन निवास नहीं करता है, यहाँ निर्जन कहते हैं। बिना पलकें गिराए देखना को क्या कहते हैं? निर्निमेष कहते हैं। वह जिसे बाहर निकाल दिया गया हो उसे निर्वासित कहते हैं। जो ममता से रहित हो उसे निर्मम कहते हैं। जिससे अक्षरों का ज्ञान न हो उसे निरक्षर कहते हैं। जो रात्रि में विचरण करता हो उसे निशाचर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। वह जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। 15 दिन में एक बार हो उसे पाक्षिक कहते हैं। वह स्त्री जिसे उसका पति ने छोड़ दिया हो उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। परिश्रम के बदले दी गई राशि, जो काम करते हैं उसके बदले जो राशि दी जाती है उसे पारिश्रमिक राशि कहते हैं, पारिश्रमिक कहते हैं। दोपहर के पहले का समय होता है उसे पूर्वाह्न कहते हैं। जो शीघ्र उत्तर देने वाली बुद्धि रखता हो उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। वह जो दिखने में प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो उसे भाषाविद कहते हैं। जो किसी के मर्म को जान ले उसे मर्मज्ञ कहते हैं। जो मास में एक बार हो उसे एक शब्द में मासिक कहते हैं। जो कम बोलता हो उसे मितव्ययी कहते हैं। जो खुले हाथ से दान करे उसे मुक्त हस्त कहते हैं। जिससे मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। क्रम के अनुसार लगा होता है उसे यथाक्रम कहते हैं। जहाँ तक संभव हो उसे यथासंभव कहते हैं। शक्ति के अनुसार हो उसे यथाशक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यथाशक्ति। जो शक्ति के अनुसार, जैसे कि शक्ति के अनुसार काम करना यथाशक्ति कहलाता है। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होता है उसे लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते हैं। बालक को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। जो वर्णन से परे हो, जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं उसे वर्णनातीत कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। इच्छा अनुसार गर्मी सर्दी का वातावरण उसे वातानुकूलित कहते हैं। वर्ष में एक बार उसे वार्षिक कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। वह विषय जो या वह व्यक्ति जो विषय विशेष का क्या हो, ज्ञाता हो, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो एक विषय का क्या होता है? विशेष ज्ञाता होता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो वेदों का ज्ञाता होता है उसे वेदज्ञ कहते हैं। जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो उसे वैयाकरण कहते हैं। वे हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं। और शत्रु को मारने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं। और छूत से फैलने वाले रोग, यानी कि छूने से फैलने वाले रोग होते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। वह जो सबको समान रूप से देखे उसे समदर्शी कहते हैं। उसी समय घटित होने वाले को क्या कहते हैं? समकालिक कहते हैं। एक ही समय से संबंधित होता है उसे समसामयिक कहते हैं। वह जो समान आयु का होता है उसे समवयस्क कहते हैं। समान आयु के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समवयस्क। वह जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। देश का शासन चलाने के लिए जो नियम पुस्तिका होती है उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। एक शब्द में क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। वह जो अपने आप पर निर्भर हो उसे स्वावलंबी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वावलंबी कहते हैं। ऐसे एक एक करके हम हिंदी के सभी टॉपिकों को देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।